मन्ना देव की पत्नी शकुंतला गहरी नींद में सो चुकी थी। उनके पांव दबा रहे चंद्रगुप्त को मानो इसी पल का इंतजार था। उसने धीरे से उसे चादर उड़ा दी और फिर अपनी तलवार कमर में खोंसकर उनके चरण स्पर्श करते हुए बोला, क्षमा करना माई, मैं आपको सूचित के बिना मगध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए आपके सुहाग को कैद से छुड़ाना मेरी प्राथमिकता है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने कार्य में सफल रहूं। चंद्रगुप्त ने धीरे से किवाड़ बंद किया और घर से बाहर निकल गया। मन्ना देव का एक घोड़ा अस्तबल में बंधा था। चंद्रगुप्त जैसे ही घोड़े के पास पहुंचा, वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा। चंद्रगुप्त उसकी गर्दन सहलाते हुए बोला, मुझे ज्ञात है मित्र कि तुम भी अपने मालिक से मिलने को व्याकुल हो। मुझे तुम्हारे ही साथ की आवश्यकता है। ऐसा बोल चंद्रगुप्त ने घोड़े की लगाम खोल अपने हाथ में ली और उस पर बैठकर मगध की तरफ प्रस्थान कर गया। अगली सुबह जब शकुंतला की नींद खुली तो उसे कक्ष में चंद्रगुप्त कहीं भी नजर नहीं आया। उसे लगा शायद जल्दी उठ गया होगा और बाहर ही होगा। वो चंद्रगुप्त को पुकारने लगी, चंद्र, बेटा चंद्र, कहां हो बेटा, चंद्र। लेकिन चंद्रगुप्त की कोई भी आवाज नहीं आई। वो चिंतित हो उठी। उसकी आवाज न सुन वो तुरंत ही अपने बिस्तर से उठी और उसे घर में ढूंढने लगी। लेकिन चंद्रगुप्त घर में होता तो ना मिलता। वो तो घर से बहुत दूर अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा चुका था। शकुंतला चिंतित होती हुई मन ही मन बोली, चंद्रगुप्त घर में नहीं है तो कहां जा सकता है? कहीं वो गांव भ्रमण करने तो नहीं गया है? उसने तुरंत ही अपने सेवकों को आवाज लगाई। अगले पल उसके सेवक उसके सामने हाजिर हो गए। शकुंतला उन्हें आदेश देती हुई बोली, चंद्रगुप्त का पता लगाओ जल्दी। मुझे लगता है वो गांव की तरफ गया होगा। मुझे तुरंत सूचित करो वो कहां है। जाओ। सेवक उसकी आज्ञा मान चंद्रगुप्त को ढूंढने के लिए तुरंत ही गांव की ओर बढ़ गए। एक तरफ जहां शकुंतला चंद्रगुप्त को लेकर परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ सुकन्या रात्रि से बेहोश पड़ी थी। उसकी जब नींद खुली तो उसने स्वयं को एक कुटिया के भीतर पाया। कुटिया की हालत बहुत जर्जर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। उसकी टूटी हुई छत से सूर्य का प्रकाश सीधे अंदर ही आ रहा था। सुकन्या ने तुरंत ही अपनी कमर से कटार निकाल ली और अपने स्थान से उठ कुटिया में उस नकाबपोश को ढूंढने लगी। वहां उसे नकाबपोश तो नहीं मिला, लेकिन खूंटी पर टंगी वो पोटली दिख गई जो ज्वाला ने उसे दूसरे गांव में पहुंचाने के लिए दी थी। सुकन्या उस पोटली को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, कहीं ये पोटली तो मेरे अपहरण की वजह नहीं। अवश्य ही इसके भीतर कोई कीमती वस्तु है। मुझे देखना होगा कि इस पोटली में आखिर है क्या, और वो नकाबपोश मेरे पीछे क्यों पड़ा था। ये सोच वो पोटली की तरफ बढ़ी कि तभी उसे बाहर से आ रही अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दी। वो द्वार के पास गई और हल्का सा द्वार खोलकर देखा तो बाहर बहुत भीड़ थी। उसकी कुटिया एक बड़े बाजार के किनारे पर थी। बाहर लोगों की बहुत भीड़ थी। ये देख सुकन्या हैरान थी कि वो कहां आ गई है। उसने द्वार बंद किया और जल्दी से उस पोटली के पास आई। उसने उस पोटली को खूंटी से निकाला और खोलने लगी। उसने जैसे ही पोटली खोली और उसके भीतर रखे सामान को देखा तो वो आश्चर्यचकित थी। उस पोटली के भीतर उसी का सामान था, उसके वस्त्र, चंद्रगुप्त के दिए खिलौने और वो सभी वस्तुएं जो वो तक्षशिला से अपने साथ लाई थी। वो आश्चर्य से खुद से बोली, ये कैसे संभव हो सकता है? भला मुझे अपना ही सामान दूसरे गांव में देने के लिए क्यों भेजा गया? कहीं गलती से मैंने अपनी पोटली तो नहीं ले ली और ज्वाला की दी हुई वास्तविक पोटली वहीं छोड़ दी हो? गुस्से और असमंजस में फंसी हुई सुकन्या अपने वस्त्र पोटली से बाहर निकाल निकाल कर फेंकने लगी। तभी उसे वस्त्रों के बीच एक पत्र दिखाई पड़ा। उसने तुरंत ही पत्र खोला और उसमें लिखे संदेश को पढ़ने लगी। इस समय तुम उत्तान प्रदेश में हो। मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रदेश के सेनापति के पास हमारे विरुद्ध कुछ प्रमाण है और वो हमारे ठिकाने को नष्ट करना चाहते हैं। तुम्हें सेनापति की रणनीति का पता लगाना है और साथ ही मेरे विरुद्ध जो प्रमाण है उन्हें हासिल करना होगा। और इस बात का ख्याल रखना कि वहां का सेनापति जो दिखता है वो है नहीं, और जो है उसका किसी को पता नहीं। उम्मीद है तुम्हारे लिए यह सूचना पर्याप्त है। यह पढ़कर सुकन्या के होश उड़ गए। वो समझ गई थी कि यह भी उसके लिए एक परीक्षा ही थी। उसने पत्र को फाड़कर फेंक दिया और मन में दृढ़ निश्चय करती हुई बोली, मुझे यह चुनौती स्वीकार है ज्वाला।
मैं वो प्रमाण अवश्य लेकर आऊंगी। वो तुरंत ही कुटिया से बाहर निकली। बाहर बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ चुकी थी। सुकन्या ध्यान से उस भीड़ को देखने लगी। वो मन में बोली, तुमने मुझे भीड़ के बीच लाकर छोड़ा है ज्वाला, लेकिन इस भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर मैं अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचूंगी। चेहरे पे दृढ़ संकल्प लिए सुकन्या उस भीड़ में प्रवेश कर गई। जहां सुकन्या ज्वाला की दी हुई चुनौती को स्वीकार कर चुकी थी, वहीं शकुंतला चंद्रगुप्त को लेकर बहुत परेशान हो चुकी थी। चंद्रगुप्त को गांव में ढूंढने गया सेवक कुछ ही देर में वापस लौटकर शकुंतला के पास आया और बोला, मालकिन, चंद्रगुप्त गांव में नहीं है। मैंने लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसे गांव में नहीं देखा है। शकुंतला सोचती हुई बोली, चंद्रगुप्त अकेले कहां जा सकता है? कहीं मेरे सो जाने के बाद वो रात्रि में ही मगध के लिए प्रस्थान तो नहीं कर गया? तभी अस्तबल का रखवाला भागता हुआ वहां आया और सर झुकाकर धीरे से बोला, क्षमा करें मालकिन, अस्तबल से मालिक का घोड़ा गायब है। मेरी कोई भूल नहीं है मालकिन, मुझे थोड़ी नींद लग गई थी, मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। ये सुनते ही शकुंतला सेवक की तरफ देखते हुए बोली, मेरा संदेह सत्य निकला। चंद्रगुप्त अवश्य ही स्वामी का घोड़ा लेकर मगध प्रस्थान कर गया उन्हें बचाने। मेरे जाने की तैयारी करो, मुझे भी शीघ्र ही मगध प्रस्थान करना होगा। शकुंतला की बात मान सेवक तुरंत वहां से निकल गए। शकुंतला के माथे पे मन्नादेव और चंद्रगुप्त को लेकर चिंता के बादल मंडराने लगे थे। वो मन ही मन अपने इष्ट को याद करते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे सुहाग और मेरे पुत्र की रक्षा करना प्रभु। एक तरफ जहां शकुंतला को चंद्रगुप्त के मगध जाने का पता चल चुका था, वहीं चाणक्य को अभी भी राजहंस की तलाश थी। चाणक्य तक्षशिला के खुले मैदान में खड़े होकर आसमान को निहार रहे थे। वो बड़े ध्यान से आसमान में उड़ते पक्षियों को आते जाते देख रहे थे और उनकी ध्वनि को बहुत गौर से सुनने की कोशिश कर रहे थे। चाणक्य जानते थे कि किसी विशेष परिस्थिति में पक्षियों का समूह अलग तरह का व्यवहार करता है। बस वो उनके उसी व्यवहार को भांपने की कोशिश में लगे थे। चाणक्य इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि आचार्य गजानन बिल्कुल उनके निकट आकर खड़े हो चुके हैं। उन्हें इस तरह खुद में व्यस्त देख गजानन कटाक्ष करते हुए बोले, आजकल आपकी निगाहें तो जमीन पर ठहरती ही नहीं है आचार्य चाणक्य। आसमान की तरफ देखते हुए चाणक्य मुस्कुराकर बोले, आचार्य, मैं आसमान में उड़ रहे कुछ पक्षियों के पर कतरने की ही तैयारी कर रहा हूं। बस उन पक्षियों का चुनाव करना बाकी है। जैसे ही मुझे ज्ञात होगा कि वो पक्षी कौन है, मैं अपनी कार्यवाही आरंभ कर दूंगा। गजानन चाणक्य के उन शब्दों के पीछे छिपे मंतव्य को भली भांति समझ चुके थे, लेकिन वो उन शब्दों से उतने भयभीत नहीं थे जितना कि वहां छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहे वीरसेन और बब्बत हो चुके थे। दोनों का डर के मारे गला सूख रहा था। गजानन बातों की दिशा भटकाते हुए बोले, आचार्य चाणक्य, अगर पक्षियों से फुर्सत मिल गई हो तो क्या ये बताएंगे कि आपका शिष्य चंद्रगुप्त कहां है? कहीं गांधार में तो नहीं छोड़ा है उसे? कुछ पता ही नहीं है उसका। चाणक्य समझ चुके थे कि गजानन यहां उनसे चंद्रगुप्त का भेद निकलवाने आए हैं। उन्होंने गजानन को उनके प्रश्न में फंसाते हुए पूछा, पता तो आपके सेवक राजहंस का भी नहीं आचार्य। कब तक आपको उस पर संदेह था और आज वो गायब हो चुका है। आपको तो ज्ञात ही होगा कि आपका सेवक कहां है, जिंदा है भी या नहीं? क्यों आचार्य? गजानन ये सुन सकपका गए। वे बोले, आपके कहने का क्या अर्थ है? वो जिंदा क्यों नहीं होगा? चाणक्य बोले, मैंने तो बस अपना संदेह व्यक्त किया। सही जवाब तो आप ही दे सकते हैं। गजानन के पास आचार्य चाणक्य के सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि राजहंस मारा जा चुका है। चाणक्य का प्रश्न सुन वो छल्ला चुके थे। चाणक्य उनकी परिस्थिति समझ उनका उत्तर सुने बिना ही मुस्कुराते हुए वहां से चले आए। उनके चाहते ही वीरसेन और पब्बत गजानन के सामने आए। पब्बत बोला, आचार्य चाणक्य ने क्या कहा चंद्रगुप्त के बारे में? कहां है वो? गजानन बोले, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त का पता तो नहीं बताया, लेकिन उनके अंदर राजहंस के प्रति उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। तुम दोनों राजहंस को ढूंढना जारी रखो, तब तक मैं चंद्रगुप्त का पता ज्ञात करता हूं। राजहंस का नाम सुन पब्बत और वीरसेन घबराहट भरी निगाहों से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गजानन उन्हें ऐसे आपस में एक दूसरे को देखते हुए बोले, क्या हुआ?
कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे राजहंस जिंदा तो है ना? पब्बत घबराते हुए बोला। जिंदा क्यों नहीं होगा वो आचार्य? कोई जानवर थोड़े ना निकल गया होगा उसे, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? गजानन बोले, यह आचार्य चाणक्य का प्रश्न था, मेरा नहीं। वीरसेन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं आचार्य, हम क्यों आपसे कुछ छुपाएंगे? आचार्य चाणक्य की तो आदत ही है संदेह करने की। हम जाकर राजहंस को ढूंढते हैं, चलिए मित्र पब्बत। दोनों गजानन को विश्वास दिला घबराहट में वहां से निकल गए। इधर मगध में महारानी अपने पूरे जत्थे के साथ भ्रमण के लिए जल महल की ओर जा रही थी। उस जत्थे में अन्य दासियों के साथ मुरा भी थी। महारानी ने मुरा को अपने पास बुलाकर पूछा, जल महल में हमारे रहने की सारी व्यवस्था कर दी गई है? मुरा बोली, जी महारानी जी, सारी व्यवस्था कर दी गई है। यह सुनकर महारानी को मुख्य सैनिक को आदेश देते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए। मुख्य सैनिक ने हां में सर हिलाया। कुछ ही देर में कुछ कहार पालकी लेकर आ गए। महारानी उस पालकी में बैठने ही वाली थी कि तभी सामने से सेनापति भुजंग मन्ना देव को बंदी बनाकर आ रहे थे। उन्होंने महारानी को देख दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और आगे निकल गए। महारानी ने मुख्य सैनिक से पूछा, सेनापति भुजंग किसे पकड़कर ला रहे हैं? मुख्य सैनिक उत्तर देते हुए बोला, यह मन्ना देव मगध की सीमा के बाहर जो गांव है वहां का मुखिया है, गुलामों की खरीद फरोख्त का काम करता है। यह सुनते ही मुरा के कान खड़े हो गए। वहीं महारानी मन्ना देव को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं दिखी और पालकी में जाकर बैठ गई। तभी वहां मौजूद कुछ दास दासियां आपस में बात करने लगे। सेनापति ने गुलामों के भगवान मन्ना देव को बंदी बनाया है, जाने क्या बात है? सुना है सेनापति कुछ दिनों पहले भी उसे ढूंढने गए थे, लेकिन वो मिला नहीं। किसी गुलाम को ढूंढ रहे हैं सेनापति। मुरा ने यह सब सुना तो वो कांप गई। उसने मन में सोचा, कहीं मन्ना देव ही तो वो। उसके माथे पे पसीना आने लगा। उसने तय किया कि उसे यह बात जाकर शंभुनाथ को बतानी चाहिए। ऐसा तय कर वो महारानी की पालकी के पास आई और महारानी से बोली, महारानी मुझसे एक भूल हो गई। मैं स्नान के बाद प्रयोग में लाए जाने वाले आपके इत्र स्नानागार में भूल गई। यह सुनते ही महारानी भड़क गई। महारानी बोली, आजकल ध्यान कहां रहता है तुम्हारा? जब से वापस आई हो हर दिन कोई ना कोई गलती करती रहती हो। मुरा बोली, क्षमा महारानी, मैं अभी जाकर ले आती हूं। महारानी क्रोध में बोली, कोई आवश्यकता नहीं, चुपचाप हमारे साथ चलो, और हां, हम जल महल पहुंचकर तुम्हारे द्वारा की गई सारी व्यवस्था का जायजा लेंगे। यदि एक भी गलती मिली तो आज तुम्हारी खैर नहीं। चलो सैनिकों। महारानी के आदेश पे कहारों ने उनकी पालकी उठा ली और आगे बढ़ गए। पालकी के आगे सैनिक और पीछे दास दासियों का झुंड चल रहा था। मुरा बेचैन परेशान होकर उस झुंड के साथ चल रही थी। वो चाहकर भी कुछ न कर सकी। कुछ न कर पाने की बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आखिर मन्ना देव ही वो आखिरी उम्मीद थी जिससे उसके पुत्र का पता चल सकता था, लेकिन आज उससे वो उम्मीद भी छिन चुकी थी। उसने अपनी भावनाओं को काबू में करने की लाख कोशिश की, लेकिन कर ना सकी। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और उसके हृदय से एक पीड़ा भरी आवाज निकली, चंद्रगुप्त। जहां एक और मुरा चंद्रगुप्त को याद करते हुए मगध से बाहर जा रही है, वहीं मन्ना देव की तलाश में चंद्रगुप्त तेजी से मगध की तरफ बढ़ रहा था। मगध में चाणक्य की वीरान पड़ी कुटिया बंद पड़ी थी। महीनों से बंद होने के कारण वहां कोई आता जाता भी नहीं था। किसी को भी छिपाने के लिए वो सबसे उपयुक्त जगह थी। इसलिए श्वेतबाहु ने मंत्री शक्टार को वहीं छिपाकर रखा हुआ था। शक्टार हर पल चौकन्ने हो उस कुटिया के भीतर छिपे हुए थे। तभी अचानक से किसी ने उस कुटिया का द्वार खोला। द्वार खुलने की आहट सुन शक्टार ने तुरंत ही अपनी सुरक्षा के लिए श्वेतबाहु की दी हुई कटार निकाल ली और आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। द्वार खोलने वाला व्यक्ति जब उनके सामने आया तो उसे देख उन्होंने हमले के लिए उठाया अपना हाथ रोक लिया। उनके हाथ से कटार छूट पड़ी और वो जाकर उसके गले लग गए। वो व्यक्ति और कोई नहीं, मंत्री शंभुनाथ थे। उनके गले लगकर शक्टार ने राहत की सांस ली और बोले, शुक्र है तुम थे, मैं तो डर ही गया था। शंभुनाथ बोले, आपकी स्थिति मैं समझ सकता हूं, लेकिन अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपके यहां से जाने का प्रबंध कर दिया है। यह सुनते ही शक्टार हैरान होकर बोले, लेकिन मैं यहां से कहां जाऊंगा? आसपास के सभी प्रदेश तो महाराज धनानंद के नियंत्रण में है। सैनिक मुझे वहां देखते ही पकड़ लेंगे। शंभुनाथ बोले, जानता हूं, इसीलिए मैं आपको मगध से बहुत दूर
झेलम और चिनाब नदी के बीच बस एक नगर में भेज रहा हूं, जहां के महाराज है महाराज पर्वतेश्वर। आपको उनके साथ मिल जाना चाहिए। धनानंद के दुश्मन होने के नाते वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी श्वेतबाहु ने वहां प्रवेश किया और सर झुकाकर दोनों का अभिवादन किया। शंभुनाथ बोले, तुम शीघ्र ही वापस लौट आए, क्या तुम्हें मुरा के पुत्र का कुछ पता चला? श्वेतबाहु ने निराशा में अपना सर झुका लिया। ये देख शंभुनाथ बोले, तुम्हारा झुका हुआ सर तुम्हारी हार के बारे में बता रहा है। अब बिना समय नष्ट किए हमें संक्षेप में सारी बात बताओ। श्वेतबाहु ने उन्हें मन्ना देव के उस गांव में घटित हुई सारी घटना कह सुनाई। यह सुनकर शंभुनाथ और शक्टार दोनों के चेहरे पे चिंता के भाव उभर आए। शंभुनाथ बोले, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, किंतु कुछ समय के लिए इसका एक फायदा अवश्य है। अमात्य का पूरा ध्यान अब मन्ना देव पर होगा। तुम्हारे पास यही मौका है, तुम मंत्री शक्टार को लेकर मगध से निकल जाओ और इन्हें महाराज पर्वतेश्वर के संरक्षण में छोड़ा। तब तक मैं सोचता हूं कि मन्ना देव तक कैसे पहुंचा जाए। श्वेतबाहु ने हां में सर हिला दिया। शंभुनाथ और शक्टार एक बार फिर से एक दूसरे के गले मिले। शक्टार बोले, अन्याय की इस लड़ाई में मैं आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। शंभुनाथ बोले, अवश्य। हमें मिलकर आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के निर्माण के सपने को पूरा करना है। मुझे बस अब प्रतीक्षा है तो उस पल की जब अखंड भारत का होने वाला नया सम्राट इस मगध में अपने कदम रखेगा और मैं इसी मगध की मिट्टी से उसका तिलक करूंगा। शक्टार ने हां में अपना सर हिला दिया। शंभुनाथ वहां से वापस महल की ओर चले गए। वहीं श्वेतबाहु शक्टार को लेकर कुटिया से बाहर निकल गया। उन दोनों ने भेष बदल लिया था। श्वेतबाहु शक्टार को लेकर मगध के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि महारानी का काफिला भी वहां पहुंच चुका था। वो मौका पाकर शक्टार के साथ उस काफिले में शामिल हो गया। मुरा भी उस काफिले का हिस्सा थी, लेकिन उसका बस मात्र शरीर वहां था। हृदय बहुत दूर अपने पुत्र की याद में खोया हुआ था। महारानी का काफिला जैसे ही मुख्य द्वार से बाहर निकला, ठीक उसी समय घोड़े पर सवार चंद्रगुप्त मगध में प्रवेश कर गया। मन्ना देव की तलाश में निकले चंद्रगुप्त ने जो ही मगध में प्रवेश किया, उसी समय महारानी का जत्था बिल्कुल उसके पास से गुजरा, जिसमें मुरा भी थी। लेकिन ना मुरा चंद्रगुप्त को देख पाए और ना चंद्रगुप्त मुरा को। एक पल के लिए दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनका अपना उनके बहुत पास हो। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन लोगों की भीड़ में वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। महारानी का काफिला मगध के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। चंद्रगुप्त मगध के थोड़ा और भीतर आया। उसे वो पल याद आने लगा जब आचार्य चाणक्य पहली बार उसे मगध लेकर आए थे। इसी मगध से अखंड भारत का स्वप्न पूरा करने के लिए उसने चाणक्य के साथ तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया था। यहां से पलायन के समय चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा था, आचार्य, कितना कठिन होता होगा ना अपनी धरती, अपना परिवार, अपनी जन्मस्थली का त्याग करना। उसके प्रश्न को सुनकर चाणक्य की आंखों में अश्रु आ गए थे, परंतु उन्होंने अपनी आंखों से अश्रु की एक बूंद भी धरती पे गिरने नहीं दी थी। वे बोले, ये धरती तो हमारी यात्रा की शुरुआत का निमित्त मात्र है पुत्र। प्रणाम कर लो मगध की इस पवित्र धरती को। कल जब तुम यहां वापस आओगे तो ये धरती तुम्हारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखेगी। तुम्हारे अंदर ही अपना सम्राट ढूंढेगी। सम्राट चंद्रगुप्त। चाणक्य के वो शब्द चंद्रगुप्त के कानों में गूंज रहे थे। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और उसने मगध की धरती को एक बार फिर प्रणाम किया। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे हर ओर लोगों की भीड़ की सिवाय कुछ नहीं दिखा। उसने मन में तय किया, मुझे पहले श्वेतबाहु को ढूंढना होगा, वही है जो मुझे मालिक तक पहुंचा सकता है। यह सोच चंद्रगुप्त मगध की उस भीड़ में श्वेतबाहु को ढूंढने लगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि श्वेतबाहु महारानी के काफिले की आड़ में मगध से बाहर जा चुका है। उसने काफी लोगों से श्वेतबाहु के बारे में पूछा भी, लेकिन कोई भी उसे कुछ बता नहीं पाया। आखिरकार वो एक जगह पर आकर रुका। उसने स्वयं को समझाते हुए कहा, यहां श्वेतबाहु नाम के सैनिक के बारे में कोई नहीं जानता। इससे यही प्रतीत होता है कि वो राजमहल का सैनिक है। मुझे महल जाकर ही उसके बारे में पता करना होगा।
ये सोचते हुए चंद्रगुप्त ने अपना घोड़ा मगध के राजमहल की तरफ मोड़ लिया। इधर सुकन्या उत्तान प्रदेश में घूम रही थी। वहां के बाजार में घूमते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्वाला की दी हुई चुनौती को वो कैसे पूरा करेगी। परेशान होकर वो एक दुकान के पास आकर रुकी। तभी उसने देखा कि अचानक से बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। सभी लोग अपना रास्ता छोड़ अगल बगल खड़े होने लगे। सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यहां क्या हो गया। ये लोग किसके डर से रास्ता छोड़ किनारों पे जाकर खड़े हो रहे हैं। थोड़ी देर में सुकन्या को उस रास्ते पे दो घुड़सवार आते दिखाई दिए। वो दोनों रास्ता खाली करवाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सुकन्या उन्हें ध्यान से देखने लगी और ये समझने की कोशिश करने लगी कि वहां क्या होने वाला है। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं किसी राजा की सवारी तो नहीं निकलने वाली, परंतु कैसे? ये प्रदेश तो मगध के अधीन आता है, अर्थात यहां के राजा तो महाराज धनानंद हुए। फिर कौन है यहां के राजा के बाद इतना शक्तिशाली जिसके लिए लोग अपना रास्ता छोड़ रहे हैं? वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि घुड़सवार के पीछे से कुछ सुंदर कन्याएं पैदल चलती हुई वहां से निकली। उन सभी ने अपने अपने चेहरों पर नकाब पहने हुए थे और साथ ही राजसी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी चाल और उनके चेहरे पर झलकता तेज उनकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। सभी कन्याएं हंसती खिलखिलाती हुई बाजार का भ्रमण करने लगी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान का भ्रमण करती और सामानों के मोल भाव करती। वहां के दुकानदार भी उन्हें लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे थे। वो सभी चाहते थे कि वो कन्याएं उनकी ही दुकान से सामान खरीदें। उनकी वेशभूषा और चाल ढाल देख सुकन्या इतना तो समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। सुकन्या अभी भी उन्हें लेकर असमंजस में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन कन्याओं के लिए बाजार खाली क्यों हो रहा था। सुकन्या इस बात को जानने की कोशिश करने लगी। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा वहीं पास में एक दुकानदार अपनी दुकान के सामान को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था। सुकन्या को एक उपाय सूझा। वो जानबूझकर उस दुकानदार के पास गई और उसके सामान को व्यवस्थित करने में उसकी मदद करने लगी। ये देख दुकानदार खुश होता हुआ बोला, पुत्री, इस नगर में नहीं लगती हो, कहां से आई हो? सुकन्या सामान व्यवस्थित करते हुए बोली, दूर गांव से आई हूं, काम की तलाश में। बहुत नाम सुना था इस नगर का, परंतु ये नगर तो अन्य नगरों से बहुत अलग प्रतीत हो रहा है। सभी दुकानदार तो उन कन्याओं की खातिरदारी में ही लगे हुए हैं। दुकानदार ने एक नजर उन कन्याओं की तरफ देखा और फिर बोला, अगर तुम बाहर से आए हो तो इस नगर में दुकानों में काम मिलना तो मुश्किल है। सुकन्या हैरान होकर बोली, क्यों? ऐसा क्यों? दुकानदार बोला, क्योंकि इस नगर में आने वाले नए व्यक्तियों को यहां कार्य करने की अनुमति यहां के सेनापति से लेनी होती है। सेनापति भद्रक इस नगर के सेनापति भी हैं और महाराज धनानंद द्वारा घोषित इस नगर के प्रमुख भी। लेकिन क्या? सेनापति भद्रक तक पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर है पुत्री। वो बाहरी व्यक्तियों से तभी मिलते हैं जब उन्हें किसी राजा द्वारा भेजा गया। सुकन्या ये तो समझ चुकी थी कि भद्रक तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन अभी वो बाजार में घूम रही उन लड़कियों के बारे में जानने को ज्यादा उत्सुक थी। उसने सीधे अपना प्रश्न किया, और ये कन्याएं, ये कौन हैं? दुकानदार ने सुकन्या को गौर से देखा और फिर बोले, कहीं तुम्हारा इरादा भी इन कन्याओं के जैसा बनने का तो नहीं है? तुम नई हो, इसलिए बता दूं कि इनकी जिंदगी भले ही बाहर से रंगीन दिखती हो, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी सेनापति भद्रक की खास सेविकाएं हैं। ये जानते ही सुकन्या के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो उस व्यक्ति का धन्यवाद करने के बाद खुद से बोली, सेनापति भद्रक तक पहुंचने का रास्ता आखिर मुझे मिल ही गया। सुकन्या को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन सुकन्या इस बात से अनजान थी कि उसको इस प्रदेश में लेकर आने वाला नकाबपोश व्यक्ति उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। जहां सुकन्या अपने लक्ष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने को तैयार थी, वहीं मगध में अमात्य के कदम कारागृह की ओर बढ़ रहे थे। कारागृह में भुजंग ने मन्ना देव को ऐसी काल कोठरी में बंद किया था जहां सूर्य का प्रकाश तो दूर, हवा भी भुजंग की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती थी। मन्ना देव के हाथ पैर लोहे की मोटी मोटी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उन्हें लोहे के खंबे के साथ बांधा गया था। सेनापति भुजंग गुस्से में लगातार उनके शरीर पर कोड़े बरसा रहा था,
लेकिन मन्ना देव के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। लगातार कोड़े खाने पर भी मन्ना देव हंस रहा था, इसलिए भुजंग का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और वो रुक ही नहीं रहा था। मन्ना देव की पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। कोड़े की मार से कई जगह पे उसके शरीर से चमड़ी उधड़ चुकी थी। पीठ पर गहरे घाव बन गए थे, लेकिन मन्ना देव अपना साहस नहीं खो रहा था। हर एक कोड़े पर वो और जोर से चिल्लाने लगता। भुजंग कोड़े मारते मारते थक गए। ये देख मन्ना देव जोर से चिल्लाते हुए बोला, सेनापति, आपको शायद ज्ञात नहीं कि गुलामों का मालिक बनने से पहले मैं भी एक गुलाम था, और शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि एक गुलाम के रूप में मैंने कितने ही कोड़े अपने शरीर पर सहे हैं। आपकी इस मार का मेरे शरीर पर कोई असर नहीं होने वाला। आप थक जाएंगे, आपका कोड़ा टूट जाएगा, परंतु न मैं थकूंगा और न ही मेरी हिम्मत टूटेगी। यह सुन सेनापति भुजंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पागलों की भांति मन्ना देव पर कोड़े बरसाने लगे। तभी अमात्य ने उस कोठरी में कदम रखा। उन्होंने सेनापति को डांटते हुए कहा, सेनापति रुको, क्या कर रहे हो तुम? वो भी एक गांव का प्रमुख है, इज्जत के साथ पेश आओ उससे। मारना नहीं है उसे, क्या मैंने यही करने को कहा था तुमसे? अमात्य ने चुटकी बजाई। उनके इशारे पे सैनिकों ने तुरंत मन्ना देव के बंधन खोल उसे खंबे से अलग किया और वहां रखे एक दरख्त पे उसे बिठा दिया। यह देख भुजंग का खून खौल रहा था, लेकिन अमात्य के रहते उसके हाथ बंधे थे। अमात्य ने पानी का पात्र मन्ना देव के मुंह से लगाया और प्यार से बोले, क्यों सह रहे हो इतनी यातना, वो भी एक गुलाम के लिए? पता क्यों नहीं देते कि वो गुलाम बालक कौन है? सेनापति थोड़ा गुस्से वाला है, मैंने उसे समझा दिया है, वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। तुम हमें उस गुलाम बालक के बारे में जानकारी दो और यहां से चले जाओ। मन्ना देव चुप रहा तो अमात्य ने आगे कहा, इस जानकारी के बदले तुम चाहो तो हम तुम्हें इतना धन दे सकते हैं कि तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी कमाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। मन्ना देव बोला, आपने सही कहा, मैं भी इतनी यातना क्यों सह रहा हूं एक गुलाम बालक के लिए? भला वो मेरा लगता ही कौन है? मैं भी चाहता हूं कि उसके बारे में आपको सब सत्य बताऊं, लेकिन सेनापति ने इतने प्यार से बात ही नहीं की। यह सुनते ही भुजंग मन्ना देव को आंखें दिखाने लगा। वहीं अमात्य खुश होते हुए बोले, मैं सेनापति के व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूं। अब तुम उस गुलाम के बारे में बताओ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए यहीं सिक्कों का अंबार लगा दूंगा। मन्ना देव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, मैं सत्य बताना तो चाहता हूं, लेकिन नहीं बता सकता, क्योंकि वो क्या है, धन तो आप मुझे दे देंगे, लेकिन मैं अपने गुलामों का विश्वास खो दूंगा। जितनी वफादारी मन्ना देव की अपने गुलामों के प्रति है, उतनी वफादारी आपके पालतू जानवरों की आपके प्रति भी नहीं होगी। मन्ना देव का इशारा भुजंग की ओर था। उसकी बात सुनते ही अमात्य को भी क्रोध आ गया। उन्होंने पानी का पात्र वहीं फेंका और मन्ना देव का सर जोर से लोहे के खंभे पर दे मारा। मन्ना देव के सर से खून बहने लगा। अमात्य ने उसे वहीं पटक दिया और वो उस कोठरी से गुस्से में बाहर निकले और सेनापति की तरफ देखकर बोले, इसे इतना तड़पाओ कि अपनी मौत की भीख मांगे, लेकिन इसे मरने भी मत देना। अमात्य क्रोध में वहां से चले गए। उनकी और सेनापति की बेबसी देख मन्ना देव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कैद खाने में गूंज उठी। चंद्रगुप्त ने मगध के राजमहल पहुंचकर श्वेत बाहु के बारे में पूछा, लेकिन वहां भी उसे उसके संबंध में कोई खास जानकारी नहीं मिली। रात भी काफी हो चुकी थी। वो थक कर महल के बाहर ही बैठ गया और मन्ना देव तक पहुंचने के बारे में सोचने लगा। अंत में उसे श्वेत बाहु की कही बातें याद आई कि मन्ना देव को मुख्य कारावास में कैद किया गया होगा।
वो मुख्य कारावास के द्वार पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त मुख्य द्वार के पास खड़े होकर यही सोच रहा था कि वो मन्ना देव को कहां ढूंढे। उसे तो यह भी ज्ञात नहीं कि मन्ना देव इस कारावास में है भी या नहीं। वो द्वार पर खड़े एक सैनिक के पास पहुंचा और बोला, मेरे पिता को कल यहां कैद में लाया गया था। उनका नाम मन्ना देव है। वो गुलामों के मालिक हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहां होंगे, यहां है भी या नहीं? मुझे उनसे मिलना था। उस सैनिक ने गुस्से में चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया। चंद्रगुप्त ने किसी तरह खुद को संभाल लिया। उस सैनिक ने चेतावनी देते हुए कहा, भाग जाओ यहां से। यह मगध का कारागृह है। यहां हर दिन तुम्हारे पिता जैसे सैकड़ों बंदी आते हैं। उन्हें ढूंढना छोड़ो और जाओ यहां से। चंद्रगुप्त हाथ जोड़ते हुए बोला, वो निर्दोष हैं। आपके सेनापति ने उन्हें बेवजह ही पकड़ लिया है। सैनिक झुंझुलाते हुए बोला, मूर्ख बालक, मगध के सेनापति को गलत बता रहा है। भाग जा यहां से, वरना तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा तुम्हारे पिता के पास। फिर करते रहना अपनी रिहाई की गुहार। चंद्रगुप्त निराश हो गया। तभी कारागृह का द्वार खुला और भीतर से एक सैनिक बाहर आया। उसके हाथ में खून लगा था। चंद्रगुप्त को धक्का देने वाले सैनिक ने उस सैनिक से पूछा, क्या हुआ? हाथ में यह रक्त कैसे लगा? उसने उत्तर देते हुए कहा, क्या बताऊं मित्र, मैंने बहुत सारे आदमियों को देखा, लेकिन कल जो गुलामों का मालिक आया है उसके जैसा किसी को नहीं देखा। उसके प्राण उसके हलक में अटके हुए, लेकिन सत्य बताने को राजी ही नहीं है। दूसरे सैनिक ने आश्चर्य से कहा, ऐसा कौन सा सत्य ज्ञात है उसे? वो सैनिक बोला, पता नहीं। सेनापति जी किसी गुलाम बच्चे के बारे में पूछ रहे थे उससे। पता नहीं कौन है वो बच्चा जिसके लिए गुलामों का वो मालिक अपनी जान देने को भी तैयार है। उसकी बात सुन अचानक दूसरे सैनिक को चंद्रगुप्त की याद आ गई, जो गुलाम मालिक के बारे में पूछताछ कर रहा था। वो तुरंत बोला, मैंने अभी अभी उसके पुत्र को देखा। वो उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। इतना बोल वो चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए पलटा, लेकिन तब तक चंद्रगुप्त वहां से गायब हो चुका था। दोनों सैनिक चंद्रगुप्त को ढूंढने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन उन्हें चंद्रगुप्त कहीं नहीं दिखा। चंद्रगुप्त ने दोनों सैनिकों की बातें सुन ली थी और उसे पता चल चुका था कि मन्ना देव इसी कारागृह के भीतर बंद है। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय करते हुए कहा, अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मालिक की जान खतरे में पड़ सकती है। चंद्रगुप्त को अब मन्ना देव की रिहाई का उपाय जल्द से जल्द खोजना था। इधर उत्तान नगर में घूमते घूमते सुकन्या को रात हो गई थी। वो वापस उसी कुटिया की ओर लौट आई जहां वो सुबह सोकर उठी थी। जब वो उस कुटिया में रात बिताने को पहुंची तो यह देखकर चौंक गई कि वहां दो आदमी आग जलाकर मदिरा पान में व्यस्त थे। सुकन्या उनके पास गई और डटकर बोली, ये जगह मेरी है, यहां मैं रहती हूं। आप लोग कौन है? दोनों ने सुकन्या को देखा और उनमें से एक ने कहा, अरे ये सुंदर कन्या कौन है? दूसरे ने कहा, पता नहीं मित्र, लगता है अप्सरा आई है स्वर्ग से। पहले ने मदिरा पीते हुए कहा, कहीं ये भ्रम तो नहीं। इतना बोल वो उसे छूने के लिए उठा कि तभी सुकन्या एक कदम पीछे हटते हुए बोली, रुको, निकल जाओ इस झोंपड़ी से। दूसरे ने हंसते हुए कहा, मित्र, सामने तो वास्तव में एक सुंदरी खड़ी है। पहले आदमी ने सुकन्या की सुंदरता को देख छेड़ते हुए कहा, क्यों निकलने की बात कर रही हो? तुम भी यहां रहो, हम लोगों ने मना थोड़े ही किया है। हमारे साथ रह सकती हो। आओ यहां बैठो और हमारे साथ मदिरा का आनंद लो। इतना बोल दोनों आदमियों ने उसके लिए बीच में बैठने की जगह बना दी। सुकन्या उनके इरादे भांप गई थी। वो उनके साथ उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। उसने जैसे ही वहां से बाहर निकलना चाहा, तभी पीछे से एक तीसरे आदमी ने उसे जोर का धक्का दिया। सुकन्या उस स्थान पर गिरी जो स्थान दोनों आदमियों ने उसके लिए खाली किया था। वो तीसरा आदमी अंदर आते हुए बोला, बहुत दिन हो गए मदिरा और स्त्री का एक साथ आनंद लिए हुए। आज मिलेगा असली आनंद। इतना बोल उसने भी मदिरा का एक घूंट पिया और सुकन्या की तरफ बढ़ा। तीनों आदमी सुकन्या को ऐसे देख रहे थे जैसे वो अभी उसे खा जाएंगे। सुकन्या अकेली उन दरिंदों से घिर चुकी थी। उत्तान प्रदेश में सुकन्या जब वापस अपनी कुटिया में पहुंची तो उसने वहां दो अजनबी आदमियों को पाया।
वो वहां से जा ही रही थी कि तभी एक तीसरे आदमी ने उसे धक्का दिया, जिसके चलते वो अब उन 3 आदमियों के बीच फंस चुकी थी। तीनों आदमियों ने सुकन्या को 3 तरफ से घेर रखा था। एक तरफ आग जल रही थी। सुकन्या को उन लोगों से बचने का कोई भी उपाय नहीं दिख रहा था। वे सभी वहशी भेड़ियों की तरह सुकन्या की तरफ बढ़ रहे थे। सुकन्या घिसटते हुए आग के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। आज तक सुकन्या का अकेले कभी ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ा था। उसके साथ या तो चंद्रगुप्त होता था या फिर आचार्य चाणक्य। आज वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी और उसे वास्तव में भय भी लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे समय में उसे आचार्य चाणक्य की बातें याद आ रही थी। उन्होंने एक बार फिर कहा था, व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका आत्मविश्वास। अगर व्यक्ति का आत्मविश्वास हिल जाए तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और अगर आत्मविश्वास जाग जाए तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। वहीं वो तीनों व्यक्ति अपनी होठों पर निर्लज्ज सी मुस्कान लिए सुकन्या की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे थे। एक ने हंसते हुए कहा, कहां जा रही हो सुंदरी? तनिक मदिरा पान से उपजी प्यास तो बुझने दो। दूसरा व्यक्ति बड़ी बड़ी आंखें कर उसके संपूर्ण शरीर को निहार रहा था। वो हंसते हुए बोला, ये जाएगी भी कहां? आखिर हमारे भले भाग्य ने इसे हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमारी दहलीज पे जो ला खड़ा किया है। यह सब सुनते हुए सुकन्या ने अपने बचाव के लिए तुरंत अपनी कटार अपनी कमर में से निकालनी चाहिए। उसने जैसे ही अपनी कमर में हाथ डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी कटार तो उसके पास है ही नहीं। तभी धक्का देने वाले तीसरे आदमी ने कटार दिखाते हुए कहा, इसे ही ढूंढ रही हो क्या कन्या? सुकन्या को एहसास हुआ कि उस आदमी ने धक्का देते समय उसकी कमर से कटार निकाल ली थी। अब तो उन तीनों का मनोबल और भी बढ़ गया था। अचानक उनमें से 2 आदमी सुकन्या पर झपटे, लेकिन सुकन्या ने फौरन छलांग लगाकर अपनी जगह बदल ली और आग के दूसरी तरफ चली गई। उसने बिना अपनी परवाह किए फुर्ती से वहां जल रही लकड़ी के चलते कोयलों को हाथ में उठाया और उन दोनों की तरफ फेंक दिया। अचानक अपने ऊपर आए चलते कोयलों से वो संभल नहीं सके। उनके वस्त्रों ने जगह जगह आग पकड़ ली थी। उन लोगों का शरीर जलने लगा था। वो सभी अपने शरीर से आग के अंगारों को हटाने में ही लगे थे कि तभी वो धक्का देने वाला आदमी तेजी से सुकन्या की तरफ झपटा और चिल्लाया, कन्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह देख सुकन्या ने तुरंत ही मदिरा का पात्र अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ उछाल दिया। उस पात्र में कुछ मदिरा बची थी जो उसके चेहरे पर जा गिरी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अगले ही पल सुकन्या ने वहां से जलती हुई एक लकड़ी उठाई और उस आदमी के चेहरे पर फेंक दी। मदिरा के कारण उसके चेहरे ने तुरंत आग पकड़ ली। उसका चेहरा पूरी तरह जलने लगा था। वो अपना चेहरा पकड़ बाहर निकलने के लिए कुटिया में ही चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगा, जिस कारण कुटिया में पड़ी सूखी घास फूस ने भी आग पकड़ ली। उसके मित्र उसे बचाने की कोशिश करने लगे, जिस कारण वो भी आग की चपेट में आ गए। धीरे धीरे कुटिया में लगी आग तेजी से पूरी कुटिया को घेरने लगी। सुकन्या ने उस आदमी के हाथ से फुर्ती से कटार छीन ली और कुटिया से बाहर निकल गई। आग से बचने के लिए तीनों कुटिया से बाहर की तरफ भागते, लेकिन उससे पहले ही सुकन्या ने कुटिया का द्वार बाहर से बंद कर दिया। कुछ ही पलों में झोंपड़ी धूं धूं कर जलने लगी। कुछ लोगों ने झोंपड़ी चलते हुए देखी तो उस तरफ भागे। अंदर से तीनों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। अंधेरे का फायदा उठा सुकन्या थोड़ी दूर जाकर बैठ गई और वहीं से तीनों को राख बनते देखने लगी। उसके चेहरे का क्रोध अभी भी आग की तरह दहक रहा था। उसका हाथ भी थोड़ा जल चुका था, लेकिन अभी उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि इस अकेले प्रदेश में अगर उसका कोई साथी था तो वो थी चंद्रगुप्त की यादें और आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद। झोंपड़ी की तरफ देखती हुई वो उन्हीं की यादों में खो गई। जहां सुकन्या खुद को उन वहशी आदमियों की पकड़ से छुड़ाने में कामयाब हो चुकी थी, वहीं मगध में चंद्रगुप्त मन्नादेव को कैद से छुड़ाने के बारे में अभी सोच रहा था। कैद में मन्नादेव की जानकारी हासिल कर चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य की जीर्ण शीर्ण पड़ी कुटिया में पहुंचा। उसने उस कुटिया में बाजार से लाए घी के दिए जलाए। महीनों बाद उस कुटिया में रोशनी हुई थी। वो कुटिया भले ही पुरानी हो चुकी थी, लेकिन चंद्रगुप्त को वहां एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसा आज सुबह मगध में प्रवेश करते हुए हुआ था। मानो उसका कोई करीबी इस कुटिया में आया हो। वो एक कक्ष के अंदर दाखिल हुआ और उसकी नजर एक जगह से हटी धूल की परतों पर गई।
उसने आश्चर्य से मन ही मन कहा, ऐसा लगता है यहां कोई व्यक्ति निवास करता था। कौन हो सकता है भला? इस बंद घर को कौन अपना ठिकाना बना सकता है? जितना संभव था उसने जमीन की सफाई भी की और एक दीमक लगी चटाई को साफ कर उसे कक्ष में बिछाकर लेट गया। वो लेटे हुए अभी भी मन्ना देव के बारे में सोच रहा था। उसे उन्हें छुड़ाने का कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने चटाई पर करवट बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो चटाई पर उठ बैठा। उसे स्वयं पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी कटार निकाली और पास वाले लकड़ी के खंभे पर दे मारी। उसे उम्मीद थी कि वो कटार खंभे में धंस जाएगी, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ी। चंद्रगुप्त आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे संभव है? ये कटार क्यों नहीं धंस रही है लकड़ी में? कहीं इसका नुकीला हिस्सा कुंद तो नहीं पड़ गया? उसने कटार उठाकर ध्यान से देखा, लेकिन वो हिस्सा अभी भी नुकीला था। चंद्रगुप्त ने फिर से कटार को उस लकड़ी के खंभे में घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर गिर पड़ी। कटार का बस आगे का थोड़ा हिस्सा ही खंभे में धंस रहा था, जिसकी वजह से बाकी का हिस्सा भारी होने के कारण वो नीचे गिर पड़ी। चंद्रगुप्त ने एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर वो कटार नीचे गिर पड़ी। चंद्रगुप्त समझ गया कि आचार्य चाणक्य ने किसी उच्च कोटि की लकड़ी का इस्तेमाल किया है इस खंभे में, इसलिए इस पर कटार का भी असर नहीं हो रहा। उसने कटार को जमीन से उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी उसका ध्यान लकड़ी के महीन महीन बुरादे पर गया। वो आश्चर्य से वहां देखने लगा। उसका ध्यान वहां अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला कर रही दीमकों पर गया। वो खुद से बोला, भले ये लकड़ी बाहर से कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, परंतु अंदर से ये अब खोखली हो चुकी है। अगर अंदर से इसे तोड़ने का प्रयास किया गया तो यह खंभा पल भर भी नहीं टिकेगा। यह सोचते ही चंद्रगुप्त की आंखों में चमक आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपना अगला कदम पता चल चुका हो। मन्ना देव को छुड़ाने का उपाय जैसे उसे समझ आ गया था। वो खुश होते हुए चटाई पे लेट गया। उसे प्रतीक्षा थी तो बस अगली सुबह की। एक तरफ जहां चंद्रगुप्त मगध में मन्ना देव को छुड़ाने का उपाय ढूंढ चुका था, वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला में आचार्य चाणक्य की राजहंस को ढूंढने की कोशिश जारी थी। सुबह होते ही चाणक्य सूरजमल के साथ उसी स्थान पर वापस पहुंचे जहां वो दोनों अंतिम बार राजहंस को ढूंढने के लिए गए थे। ये वही जगह थी जहां उन्हें कुछ लोगों के पैरों के निशान भी मिले थे। सूरजमल बोला, आचार्य, चील कौवे मंडराते तो नहीं दिख रहे आसमान में। अब राजहंस को कैसे ढूंढेंगे? चाणक्य बोले, राजहंस को मारने वाले ने उसे दफना दिया है। अगर उसकी हत्या किसी शस्त्र से की गई है तो हमें रक्त अवश्य मिलेगा, पर अगर शस्त्र के बगैर उसकी हत्या की गई है तो हमें उथली जमीन पर बिखरी ताजी मिट्टी देखनी होगी। चाणक्य की बात सुन सूरजमल ने प्रश्न करते हुए कहा, अगर रक्त नहीं मिला तो उथली जमीन उसके दफनाए जाने का प्रमाण कैसे बन सकती है आचार्य? दफनाने वाला तो उस जगह को सपाट करके गया होगा। चाणक्य बोले, एक बार राजहंस मिल जाए तो इसका उत्तर भी तुम्हें मिल जाएगा। अब दोनों उस जगह से एक दिशा में आगे बढ़े। अभी उन लोगों ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि सूरजमल को एक जगह उथली मिट्टी दिखी। वो इशारा करते हुए बोला, आचार्य, वहां की जमीन उथली है। क्या तो था, वहां कुछ तो है अंदर। चाणक्य ने ध्यान से उस स्थान को देखा और फिर सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये वो जगह नहीं हो सकती। एक व्यक्ति की जितनी लंबाई होती है, यहां की जमीन उतनी लंबाई में उथली नहीं लग रही। ये तो उसकी आधी भी नहीं। राजहंस यहां दफन नहीं हो सकता। सूरजमल आश्चर्य से बोला, आचार्य, फिर इस जंगल में भला कोई क्यों जमीन खोदेगा और उसे ऊपर से मिट्टी से ढक देगा? चाणक्य बोले, चाहो तो तुम अपनी मन की शांति के लिए जमीन खोद कर देख सकते हो। सूरजमल को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कुछ ही देर में वो जमीन वहां तक खोद डाली जहां तक उथली थी। अंदर से एक छोटी सी संदूक निकली। सूरजमल ने जब संदूक खोली तो उसमें कुछ कपड़े और चांदी के आभूषण थे। ये देख सूरजमल बोले, ये भला यहां कौन छुपा के गया होगा? चाणक्य बोले, इसे वहीं वापस रख दो। ये किसी राहगीर का लगता है जिसने लुटेरों के डर से अपना सामान यहां छुपा दिया है। अगर वो बच गया होगा तो अवश्य ही अपनी पूंजी लेने वापस आएगा। सूरजमल ने आचार्य की बात मान संदूक अंदर रख और आगे बढ़ने को हुआ कि तभी आचार्य बोले, ये वो दिशा नहीं है जिधर राजहंस को दफन किया गया है। हम गलत दिशा में आ गए हैं। हमें विपरीत दिशा में जाना होगा। सूरजमल को आश्चर्य तो हुआ, परंतु वो जानता था कि चाणक्य का अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता।
दोनों विपरीत दिशा में आगे बढ़ गए। जमीन को देखते हुए दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर चाणक्य रुक गए और एक उथली जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सूरजमल, मिट्टी हटाओ यहां से। राजहंस का मृत शरीर यहीं दफन है। उस जगह पर रक्त के निशान भी नहीं थे, लेकिन चाणक्य के आत्मविश्वास को देख सूरजमल अचंभित था। वो बोला, आचार्य, आपको कैसे ज्ञात है कि ये वही जगह है? यहां की जमीन भी तो आदमी की लंबाई से थोड़ी कम प्रतीत होती है। चाणक्य गंभीर होते हुए बोले, बताता हूं, पहले मिट्टी हटाओ। सूरजमल उनकी आज्ञामान वहां से मिट्टी हटाने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुकन्या उत्तान नगर के बाजार में भ्रमण कर रही थी और वहां के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसे वहां के सेनापति की उन स्त्रियों का इंतजार था जो कल चेहरे को नकाब से ढके बाजार में घूम रही थी। काफी समय हो चुका था, लेकिन सुकन्या को वो स्त्रियां अभी तक दिखाई नहीं दी थी। लेकिन फिर अचानक बीते दिन की भांति बाजार में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोगों ने रास्ता खाली करना शुरू कर दिया था। सुकन्या तुरंत समझ गई थी कि वो स्त्रियां बाजार में वापस आ चुकी हैं। उसने देखा कि वो सभी कुछ दूरी पर बाजार के एक तरफ जा रही थी, जिधर आगे चलकर बाजार नहीं था। सुकन्या मन ही मन सोचती हुई बोली, ये सभी स्त्रियां उस दिशा में क्यों जा रही हैं? कहीं इनका ठिकाना उधर ही तो नहीं। उसने चुपके से उनका पीछा करना शुरू किया। वो दुकानों में छिपते सामानों का मोल भाव करते हुए उन स्त्रियों के करीब पहुंचने की कोशिश करने लगी। उन स्त्रियों का पीछा करते करते वो उत्तान प्रदेश के बाजार से काफी दूर निकल चुकी थी। उसने देखा कि वो सभी स्त्रियां एक बड़े से शिविर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। सुकन्या एक पेड़ पर चढ़ी और ध्यान से उस शिविर को देखने लगी। उसने पाया कि वो शिविर चारों तरफ से ढका हुआ था। अंदर बड़ी सी खाली जमीन थी और वहां छोटे छोटे तंबू गड़े हुए थे। सुकन्या के लिए अंदर देख पाना काफी मुश्किल था। वहां बाहर मुख्य द्वार पर काफी कड़ी सुरक्षा थी। चप्पे चप्पे में सैनिक तैनात थे। वो सभी सैनिक स्त्रियां ही थी। सुकन्या ने देखा कि जिन स्त्रियों के पीछे वो यहां तक आई थी, वो सब शिविर के अंदर प्रवेश कर गई। सुकन्या पेड़ से नीचे उतरी और शिविर के पीछे की तरफ चली गई, जहां सुरक्षा ना के बराबर थी, और बांस की बल्लियों से झांककर अंदर देखने का प्रयास करने लगी। अभी वहां कोई भी सैनिक मौजूद नहीं था। वो बाहर से ही झांककर शिविर के अंदर होने वाली गतिविधियों को समझने की कोशिश करने लगी। अंदर स्त्रियां नकाब पहने धनुष बाण चलाते हुए दिख रही थी। कुछ स्त्रियां तलवार का अभ्यास करती हुई दिखी। उन्हें देख सुकन्या इतना तो समझ गई थी कि ये उनका प्रशिक्षण शिविर है। वो फिर से ताका झांकी कर कुछ और जानकारी हासिल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी बाह पकड़ ली। सुकन्या ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बाह एक लंबे कद की स्त्री ने पकड़ रखी थी। वो ऊंची आवाज में बोली, कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? सुकन्या को अचानक कुछ भी जवाब देते नहीं बना। उत्तान प्रदेश में सुकन्या एक बार फिर फंस चुकी थी और वहीं मगध में मन्ना देव को छुड़ाने के लिए चंद्रगुप्त चाणक्य की कुटिया से निकल चुका था। कुछ ही देर में वो मगध के कारावास के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका था। उसने ध्यान से वहां खड़े सैनिकों को देखा और यह सुनिश्चित किया कि उनमें से वो एक भी सैनिक वहां नहीं है जिन्होंने कल उसे देखा था। यह सुनिश्चित करने के बाद उसने अचानक ही अपने चेहरे का भाव बदला और क्रोध में द्वार पर खड़े एक सैनिक की तरफ बढ़ा। उस सैनिक के नजदीक पहुंचते ही चंद्रगुप्त ने उसके पेट में जोर से घूंसा मारा और चिल्लाते हुए बोला, मेरे पिता को छोड़ दो, छोड़ दो उन्हें क्यों कैद कर रखा है? छोड़ दो मेरे पिता को छोड़ दो। बोलते हुए उसने लगातार 3-4 घूंसे उस सैनिक के पेट पर मार दिए। अचानक हुए हमले से वो सैनिक खुद का बचाव नहीं कर पाया और चंद्रगुप्त के वार के कारण दर्द में अपना पेट पकड़ जमीन पर गिर पड़ा। ये देखते ही वहां खड़े अन्य सैनिकों में हलचल मच गई। वो सभी सैनिक अपने भाले लिए तेजी से चंद्रगुप्त की तरफ दौड़े। चंद्रगुप्त भी भागने के बजाय वहां पर डट कर खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में सभी सैनिकों ने अपने भाले चंद्रगुप्त पे साधते हुए उसे चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रगुप्त उन सबके भालों की नोक पे था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके चेहरे पे जीत की मुस्कान थी। क्या मन्ना देव तक पहुंचने के लिए यही था चंद्रगुप्त का अगला कदम? कौन है वो स्त्री जिसने सुकन्या को पकड़ लिया है? क्या आचार्य चाणक्य और सूरजमल राजहंस के शव को हासिल कर पाने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग